भाषा क्या आता है? भाषा आता है। इसके बाद आता है लिपि। क्या आता है? लिपि। और इसके बाद ही आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण आता है। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे, वर्ण को ही देखेंगे, ठीक है। वर्ण को देखेंगे और उसके बाद भाषा को और उसके बाद लिपि को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्ण क्वेश्चन लिखो कि वर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। क्या क्वेश्चन क्या है? वर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं और इससे कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है। या यहाँ पर भेद की जगह प्रकार भी लिख सकते हो। भेद की जगह क्या लिखा जा सकता है? प्रकार। यानी वर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि वर्ण वह मूल ध्वनि है, लिखेंगे कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक है। वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे जैसे ये हो गया क, ख, ग, ठीक है, अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ड, ठीक है। इत्यादि भी डाल सकते हो यहाँ पर, और सब भी हो सकता है। क्या चीज? इत्यादि, ठीक है। इत्यादि का अर्थ क्या हो गया कि मतलब और सब भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज हमने गलत लिखा है, जानबूझकर गलत लिखा है। क्या चीज गलत है? ये जो है क ख ग, ठीक है, ये क्या है? व्यंजन वर्ण है, इधर वाला स्वर वर्ण है। लेकिन हमने डिफिनेशन में क्या बताया था कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो क का उच्चारण है, क का उच्चारण, क जब बोलेंगे तो क्या कहेगा? क बोलेंगे तो क्या कहेगा? हाँ, क जो अ, यानी क बोल रहे हैं तो क और अ दोनों आ रहा है, तब जाकर क्या बन रहा है? क बन रहा आ रहा है, क बन रहा है। यानी क और अ के मेल से क्या बन रहा है? क बन रहा है। तो जब ऐसे लिखेंगे तो क में ये जो लाइन है इसको हलांत बोला जाता है। ये हलांत लग जाने के बाद कोई भी अक्षर जो है आधा हो जाता है, ठीक है। जब ये आधा हो जाएगा तो उसका और खंड या टुकड़ा नहीं होगा। तो इस सबके नीचे ये हलांत लगा देंगे, ऐसे हलांत लगा देंगे, तो अब ये हो गया, अब इसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। समझ में आया? ये बात समझ में आया? ये हलांत के बारे में, ये बात समझ में आया हलांत के बारे में। यानी किसी भी व्यंजन वर्ण में हलांत लगा देंगे तो वह जो व्यंजन वर्ण है आधा हो जाएगा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया ये? चलिए, इसके बाद है कि वर्ण किसे कहते हैं, ये तो कहानी खत्म हो गया। वर्ण का परिभाषा हम लोग जान लिए। अब इसके बाद जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे कि वर्ण वर्ण दो प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है जी?
दो प्रकार का होता है। कौन कौन? नंबर एक, स्वर वर्ण। नंबर एक क्या चीज? पहला क्या हो गया? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। व्यंजन, व्यंजन वर्ण। ठीक है, कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इतना नोट करो। चलो देखो इधर, पहले अब स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, व्यंजन वर्ण इसके बारे में तो जान लेंगे। एक वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो वर्ण की परिभाषा समझा दिए। और इसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब जानेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, लिखेंगे कि वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण किसी दूसरे, किसी दूसरे, किसी दूसरे वर्ण, किसी दूसरे वर्ण के सहायता से, किसी दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं होता है, उसे, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे जी? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न की जाती हो या नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण में क्या क्या आ जाएगा? जैसे में अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब पूरा कहाँ तक? अह तक। कहाँ तक आ जाएगा जी? अह तक। ये जो चीज है, ये सब जो है अह तक, ये सब क्या है? ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं की जाती है। यही सब ये वर्ण है। समझ में आया ये? चलिए इसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सामने देखो इधर। अब लिखेंगे अगला पॉइंट है जो वर्ण की मात्रा है। वर्ण की मात्रा है, क्या चीज? वर्ण की मात्रा है। वर्ण की मात्राएं, ठीक है, वर्ण की मात्राएं। यहाँ पर देखिए वर्ण की मात्राएं पता है, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये सबको बताएंगे कौन किसका मात्रा है। इसके बाद ये छोटा ऊ का मात्रा है, ये जो है बड़ा ऊ का मात्रा है, ये री का है, ये ए का है। कौन है? सिंगल वाला। इधर है डबल वाला, ए, ओ, औ, अंग और अ। इधर देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में, इकोनॉमिक मैथ का क्वेश्चन थोड़ी है कि नहीं समझ में आएगा, लिखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, मैथ में, साइंस में ये समय दिक्कत होता है कि सर क्या पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये साइंस पे जो व्याकरण है, ठीक है, इसको लिखेंगे, जो लिखवाएंगे वही अर्थ उसका होगा। हाँ, एग्जाम्पल में ऐसे रहता है। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, नहीं मतलब समझ में आता है। देखिए अ का जो है मात्रा नहीं होता है, अ का मात्रा नहीं होता है। ये है अ, ठीक है। ये आ का है, ये छोटा ई का है, ये बड़ा ई, ठीक है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये है री का मात्रा। ये किसका है? री का। ये है ए का, ये है ए का, और ये है ओ, ओ से, ओ से, ये है औ। किसका है? औ, औरत। कौन सा औरत? करिया का मात्रा क्या है? अरे लड़का,
ये अंग का मात्रा है और ये है जो अह का मात्रा है। हो गया ये, चलिए हो गया। ये वर्ण की मात्रा हो गया ना, ये वर्ण की मात्रा हो गया। कहा ब्यूटी पार्लर में जीवो, वो खास कर लेडीज के लिए बनाया गया है, लड़कों के लिए नहीं। लड़का ऐसा ही ठीक है, जो है सो मस्त है। देखिए इधर, इधर ये हो गया ना। अब लिखेंगे वर्ण की, स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण क्या कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण कितने भेद, स्वर वर्ण की कितने भेद होते हैं, लिखेंगे। स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, लिखेंगे स्वर वर्ण स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कहीं लिखे थे कुछ, क्या क्या है। हर्ष नंबर 1, हर्ष स्वर, क्या है जी, हर्ष स्वर। ये हर्ष स्वर, ह आधा स अव, हर्ष, हा मेरे हर्ष स्वर। उसके बाद है 2 नंबर दीर्घ, दीर्घ स्वर, क्या है, दीर्घ स्वर। उसके बाद प्लुप्त, प्लुप्त, प्लुप्त 3 नंबर है प्लुप्त, प्लुप्त, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। चलो तीनों लिख, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इतना है।